नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और रीडिंग का गाइडेंस का इंतज़ार कर रहे होंगे। जैसा कि आप आए हो इस रीडिंग में, आपने ज्वाइन कर लिया है इस रीडिंग को ये देखने के लिए, ये जानने के लिए कि इस समय आपके पर्सन का क्या हाल है, आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, ठीक है, आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। ये जितने भी सवाल हैं ना दोस्तों, उन सभी के जवाब देखेंगे, उन सभी के जवाब लेंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त रहेगी कि अगर आप चैनल पे नए आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो आ रही हैं रोज़, लॉन्ग वीडियोस भी आ रही हैं, शॉर्ट वीडियोस भी आ रही हैं। तो आपको सब्सक्राइब करना है ताकि आपसे कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना हो, ठीक है। कोई भी वीडियो आप छोड़ो ना किसी भी हालत में। तो चलो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है ये देखेंगे। सबसे पहले क्या सोच रहे हैं इस समय आपके पर्सन, ठीक है। शफलिंग को मिस मत करना। अपने मन को पूरी तरीके से शांत करके बैठोगे तो एनर्जीज भी अच्छी जाएंगी। वो आपके बारे में सोचेंगे, आप उनके बारे में सोचोगे, एनर्जीज कनेक्ट होगी, तभी रीडिंग सक्सेसफुल हो पाएगी। कमेंट सेक्शन में लिखिए आई एम रेडी टू रिसीव द ब्लेसिंग्स। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए आई एम रेडी टू रिसीव द ब्लेसिंग्स। देखते हैं क्या आ रहा है आज की भावनाएं आपके पर्सन की। आज की भावनाएं आपके पर्सन की। 2 कार्ड आया है, 6 ऑफ सोर्ड्स और द हाई प्रीस्टेस। डेथ की एनर्जी, हायरफेंट की एनर्जी। सबसे पहले तो ये 4 कार्ड्स आ गए हैं। ओ माय गुडनेस, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे दिख रहा है माहौल आप दोनों के बीच में। काफ़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है, ठीक है। आपकी अगर रीडिंग को मैं नाम देना चाहूँ तो एक नाम दूंगी। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो अक्सर खुली आँखों से कभी भी दिखता नहीं। ओ माय गुडनेस, यहाँ पे देखने पे ये पता चल रहा है, जिस भी पर्सन की बात कर रहे हो ना, सभी राशियाँ हैं यहाँ पे, जनरल रीडिंग है, मिक्स एनर्जीज मुझे मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। जिस भी इंसान की आप बात कर रहे हो उसको ना बहुत भ्रम हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा भ्रमित है ये आपके जो पर्सन हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये बता दूं, इस पूरी सिचुएशन में चाहे आप हो चाहे आपके पर्सन है, दोनों में से कोई भी ना दिमाग से गाइस यहाँ पे नहीं सोच रहा है। तो आप ये पूछोगे कि दिमाग से नहीं सोच रहा है, इसका मतलब, देखो, दिमाग से नहीं सोच रहा है इसका मतलब ये है कि कोई भी ना किसी का दुश्मन नहीं बना है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सोलमेट्स इन सेपरेशन में ज़रूर कहूँगी। दुश्मन नहीं बने हो, लॉजिकली नहीं सोच रहे हो, दिमाग से नहीं सोच रहे हो, इसका मतलब साफ है सेपरेशन में रहकर भी ना ये पर्सन, ये व्यक्ति जिसके बारे में आप रीडिंग को देख रहे हो, ये पर्सन आपसे रिवेंज नहीं चाहता है। ये बदले की आग में चुप नहीं है, ना कि ये आपको तकलीफ़ पहुंचाना चाहते हैं चुप रहकर। ये इंसान इस समय इस रिश्ते को लेकर बहुत इमोशनली सोच रहे हैं, बहुत डीप थिंकिंग है, इतनी डीप है कि ये जो फीलिंग जो ये फील कर रहे हैं वो सीधा सीधा सोल से आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने अपनी सेल्फ केयर करनी छोड़ दी है। टाइम पे उठना, सोना, खाना, इनफैक्ट कभी कभी तो ये इंसान भूखे पेट भी सो रहा है।
इतनी सिचुएशन इनको भारी लग रही है, इतनी सिचुएशन इनको बड़ी लग रही है इस सेपरेशन की, कि ये इस समय महसूस कर रहे हैं बहुत छोटा, और इनको लगता है कि ये जो दुख है, ये जो सेपरेशन है, वो कई गुना ज़्यादा बड़ी है इनके सामने। इतने से ये इंसान है और इतनी बड़ी सिचुएशन है कि जहाँ वो सिचुएशन इनको पूरी अपने अंदर समा ले रही है। मतलब सच बताऊँ तो आपके पर्सन ने अपना बहुत बुरा हाल बना लिया है। इस पर्सन ने अपने आप को 4 दीवारी में कैद कर लिया है। और यहाँ पे 4 दीवारी का मतलब ये है कि मैं यूँ नहीं कह रही कि ये पर्सन बाहर नहीं जा रहा, लेकिन जो इनका माइंडसेट है फ्यूचर को लेकर, जो आपको लेके माइंडसेट है, वो बहुत ही खिंचा हुआ है, बहुत ही तना हुआ है। मतलब ओपन माइंडसेट नहीं है। इस समय ये इंसान इतने दुख में है, इतनी स्टक एनर्जी में है इस सिचुएशन में, कि आगे जो फ्यूचर में जो पॉसिबिलिटी है, फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, फ्यूचर में क्या क्या रास्ते निकल सकते हैं, इस रिश्ते को सही करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स जा सकता है, क्या क्या सल्यूशन आप इस रिश्ते में चाहते हो, उसको ये इंसान अभी सोच नहीं पा रहा है। मतलब कहीं पे भी जा रहा है ये इंसान, इनको इतना तो तय है कि ये गड़बड़ हो गई है। कहीं पे भी जा रहा है ये इंसान, इतना तो तय है कि चीज़ें हाथ से निकल गई हैं। कहीं पे भी जा रहा हो ये इंसान, इस पर्सन को ये दिखाई दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपके गुनहगार हैं। दुनिया में हर कपल खुशी से जी रहा है, खुशी से जा रहा है, लेकिन आपके पर्सन की किस्मत में वो खुशी कहाँ? आपके पर्सन की किस्मत में वो मिसिंग है, वो चीज़ें मिसिंग है। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा विक्टिमाइज हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपनी लाइफ में आपको खुश करने के लिए जो किया, पासा वहाँ पे पलटता हुआ नज़र आ रहा था हायरफेंट की एनर्जी से। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन इस सिचुएशन को काफ़ी इमोशनली सोच रहे हैं। तो इमोशनली ये पर्सन ऐसा लगता है सिर्फ रोए जा रहे हैं, और इनका जैसे मुंह सूज गया हो, आंखें सूज गई हो। ठीक है, मुंह सूज गया, आंखें सूज गई हो। और ये पर्सन इस चीज़ से ओवरकम पता कैसे कर रहे हैं? पूरी तरीके से ये इमोशंस में डूबे हुए हैं। और क्योंकि ये पर्सन इस समय अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, बहुत पैनिक में है ये पर्सन इस समय। ठीक है, जैसे होता नहीं कि किसी का फ्रेश ब्रेकअप हुआ हो और उसको समझना आता हो, ठीक है, हैंडल नहीं करना आता हो खुद को। मतलब इनकी लाइफ में अगर कोई गुड न्यूज़ भी आ रही है, कोई चीज़ इम्प्रूवमेंट, जैसे सुबह उठ के इनको अच्छा फील हो रहा है इस रिश्ते के लिए, एक काम करने का मन करे, एक पॉजिटिविटी अगर आ रही है इस रिश्ते के लिए भी, तो भी इनको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा मूव ले। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जिम्ना, एक्वेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये 9 राशियाँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। मतलब हिडन रख रहे हैं इस चीज़ को। ये जो एनर्जी है ना इनकी, जो इनको बहुत ही डाउन फील करवा रही है, नेगेटिव विचारों से इस समय ये पर्सन घिरा हुआ है, इस एनर्जी को ये हिडन रख रहे हैं आपसे। ठीक है, आपको ये लगता होगा कि ये पर्सन आ क्यों नहीं रहा। ये पर्सन अपना दुख नहीं बता सकता। ये पर्सन अपने आप में ही इतना कमज़ोर हो गया है कि आपको वो रूप नहीं दिखा सकता, आपके सामने नहीं आ सकता। दोनों के लिए रीडिंग है, लेकिन स्पेशली अगर आपके पर्सन मेल है, इनको ऐसा लगता है कि इतनी कमज़ोरी, मतलब इतना निहत्ता इनको कभी नहीं लगा। और इतना ज़्यादा आपके पर्सन में एनर्जीज ऐसी आ गई कि वो आपसे मिल ही नहीं सकते इस हालत में, जो वो फील कर रहे हैं। मतलब टूट गया इंसान अंदर से। यहाँ पे बाल देखो कैसे बिखरे, मतलब सेल्फ लव, हाइजीन, खुद को कैसे खाना है, सोना है, बैठना है, इनको ऐसा लगता है कि दे डोंट डिज़र्व हैप्पीनेस। ये सेपरेशन में इनका हाल है। आना चाहते हैं लेकिन आगे इनको सिर्फ बुरा ही दिख रहा है। इस रिलेशनशिप में इनको सब कुछ बुरा होते हुए दिख रहा है। ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी यहाँ पे आ गई है। देखो, आपके पर्सन ने एफर्ट्स लगाए हैं इस रिश्ते में।
ठीक है। ये जो पर्सन है बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर ये इस रिश्ते में आपको पूरी तरीके से छोड़ देते हैं या आपको पूरी तरीके से खुद से दूर जाने देंगे ना, तो ये नुकसान जो है सिर्फ आपका नहीं है। इस पर्सन की आप हालत देख रहे हो, मतलब आपके पर्सन आपको खुश करना चाहते हैं, पर्सन आपके लिए एफर्ट्स करना चाहते हैं। ऐसा देख रहे हैं जैसे मतलब कहीं ये आपको इस इन्वायरमेंट से दूर लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। क्यों लेके जाना चाहते हैं? क्योंकि आपके पर्सन जब तक उसी इन्वायरमेंट में हैं, कोई हो सकता है कि आप सेम जगह काम करते हो, सेम कॉलेज हो, सेम मोहल्ला हो, सेम सोसाइटी हो, जब तक वहीं है ना या आपके आसपास या आपसे दूर या सेम आने जाने का रास्ता, वहीं से इनको गुज़रना पड़ता है रोज़। इस समय ये व्यक्ति महसूस कर रहा है जैसे कि हर जगह आपका साया है। अगर ये थोड़ा चैन से सांस लेना भी चाहे, पीछा अगर ये छुड़ाना चाहे, ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि किसी ऐसी, मतलब मैं बताती हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आपसे दूर भागना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी अननोन प्लेस पे ये जाना चाहते हैं जहाँ एटलीस्ट आपने और उन्होंने समय ना बिताया, जहाँ आपको याद कर कर के उनके आंसू ना आए। पर ऐसी कोई जगह नहीं है। आपके पर्सन को समझ आ गया है आपको खुद से दूर करना मतलब कि खुद के पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना है। यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, आप ध्यान से देखो, ठीक है। ये पर्सन उदास है, दुखी है, इन्होंने आपका दिल दुखाया, फिर भी ये चप्पू चलाए जा रहे हैं। ये चाहते हैं आपकी और इनकी नैया पार हो जाए। ये चाहते हैं जो सेपरेशन है ना, उसकी जो नैया है वो किसी तरीके से पार हो जाए। सेपरेशन में भी होकर भी ये चाहते हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ परमानेंट सेपरेशन ना लो, ब्रेकअप जैसे कहते हैं फुल एंड फाइनल ना करो। वो भी दुखी है, वो जानते हैं आप भी उधर रो रहे होगे, आप भी वहाँ पे उदास होगे, आपके भी आंसू गिर रहे होंगे, लेकिन ऐसा लगता है ना आपके पर्सन को ये जो पूरी सिचुएशन है, मैंने शुरू में बोला बहुत इल्यूजन लग रही है ना। इल्यूजन, यहाँ पे डेथ का कार्ड भी है कि जो है नहीं वो दिख रहा है और जो दिख रहा है वो है नहीं। मैं बताती हूँ, आपके पर्सन का ये मानना है इस समय, इनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो किया है उसकी कुछ ज़्यादा बड़ी सज़ा आपने इनको दे दी है। इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है उसके लिए आप उसको तड़पा सकते थे, तरसा सकते थे, लेकिन आपने कुछ ज़्यादा ही बड़ी पनिशमेंट इनको दे दी है। आपने कुछ ज़्यादा ही उनको तरसा दिया है। उनको पता था कि आपसे अलग होकर इनको काफ़ी कुछ अकेले झेलना पड़ेगा, लेकिन ये काफ़ी कुछ इतना मुश्किल रहेगा ये इस पर्सन को नहीं पता था। ये काफ़ी कुछ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करा रही है, इनसिक्योर महसूस करा रही है। जैसा लग रहा है कि ये फ्यूचर में कभी खुश नहीं हो पाएंगे, ठीक है। बट इस सिचुएशन को ये बहुत इमोशनली देख रहे हैं, रैशनली नहीं देख पा रहा है इंसान। जो ये पर्सन आपसे कनेक्टेड है ना, वो रैशनली नहीं देख पा रहा, लॉजिकली नहीं सोच पा रहा कि ठीक है, अपने आप को समझाते हैं, आमने सामने बैठ के बात करते हैं तो सिचुएशन ठीक हो जाएगी। ऐसा लगता है कि आप बहुत बार ऐसा कर चुके हो, ठीक नहीं हो रही है बात। यहाँ पे नो कांटेक्ट बढ़ता जा रहा है, एक तनाव आता जा रहा है। ऐसा लगता है कि दोनों ने एक दूसरे की तरफ पीठ किया हुआ है। देखो आसपास बहुत ही सारी चीज़ें, बहुत कुछ है इस पर्सन के मन में भी आज, आपके मन में भी आज, लेकिन आप ही उनको जाके नहीं बोल रहे हो। ये पर्सन ही खुद आके नहीं बोल रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे से पीठ करी हुई है। ये आपकी रिलेशनशिप का सबसे टफेस्ट सिचुएशन मैं देख रही हूँ। आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहे हो। अग्री करते हो इस बात से, अग्री करते हो, लिखो इमोशंस या लिखो फीलिंग्स। जो चीज़ अग्री हो रही है, मैं ना भी बोलूँ तो भी आपको लिखना है, ठीक है। मैं बताती हूँ, पिछले 6 महीने
आपकी रिलेशनशिप में 6 साल 6 दिन इतने ज़्यादा टफ रहे हैं, इन 6 दिनों में ही जो हुआ है वो हुआ है, और ये जो फीलिंग्स है ज़्यादा बढ़ती जा रही है। देखो, इस पर्सन को ऐसा लगता है ये जो पनिशमेंट आपने दी है इनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे ना जो डेथ की एनर्जी और जो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी मैं बताती हूँ, ये जो इस पर्सन को आपने सज़ा दी है या जो इनको सज़ा मिल रही है इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन को लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अनफेयर है, पर ये चीज़ वो आपको कभी बताएंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो इनका दम घुट रहा है, ऐसा लगता है कि आपने बदले में उनसे कुछ बहुत महंगी या कोई कीमती चीज़ मांग ली है, वो भी आपने इसलिए मांगी है, या कोई शर्त या कोई प्रॉमिस आपने किसी की कसम दी होगी इस रिश्ते में, कुछ ऐसा आपने इनसे मांग लिया है या फिर इनसे बोल दिया है जो उनके लिए आसान नहीं है। कुछ ऐसी शर्त आपने इन पे रख दी है जो उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन वो आपको कभी बोलेंगे नहीं। वो चाहेंगे कि वो अभी चाह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए वो चीज़ लाकर आपको दें, लेकिन ये आपको बोलने के लिए राजी नहीं है पर्सन। कहना नहीं चाहते आपको इस बारे में, ठीक है। बोलना भी नहीं चाहते इस बारे में, कहना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते, इस वजह से क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि जब एक बार आपने बोल दिया है तो ये दोबारा से बहाना बना के आपके सामने नहीं बोल सकते कि वो चीज़ ये आपको दे नहीं सकते। कहा तो सिचुएशन में आपने इसलिए कोई चीज़ बोली है, कोई ऐसी सज़ा देने की कोशिश की है ताकि इस पर्सन को अकल आए, ठीक है। बट ये पर्सन इस समय इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो चीज़ आपने बोली है या जो चीज़ हो रही है यहाँ पे, वो अगर सक्सेसफुली ना कर पाए, ठीक है, तो यहाँ पे डेथ वाली एनर्जी लग रही है। जैसे आपके पर्सन को किसी से खतरा है, खतरा यानी कि रिलेशनशिप ख़त्म होने का खतरा, आपका हमेशा उनसे दूर चले जाने का खतरा। तो ये पर्सन इस समय बचते फिर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कोई चीज़ जो कोई प्रॉमिस या कुछ ऐसी चीज़ जो इनको आपको देनी है, कुछ पेंडिंग यहाँ पे ऐसा है जिसको ये अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं, और वो भी पूरा ना कर पाए और फिर ये आपके सामने नज़रें नहीं मिलाना चाह रहे हैं। इस डेथ के कार्ड से ये भी लग रहा है इस पर्सन का डर बढ़ रहा है, ऊपर से इसी वजह से ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहा है। अवॉइड इसलिए कर रहा है क्योंकि इस पर्सन के अंदर बहुत शर्मिंदगी है। देखो, डर रहे हैं आपके सामने आने से, इस पर्सन को बहुत छोटा महसूस हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपके सामने तभी आएंगे, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, ठीक है, जब इनके पास आपको देने के लिए कुछ हो, इनके पास आपको सर्व करने के लिए कुछ हो, इनके पास बहाना ना हो, लेकिन आपके लिए एक ऐसी स्पेस बनाना चाहते हैं, आपके लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं जहाँ हो सकता है कि ये आपको कुछ गिफ्ट्स देना चाहते हैं, या कोई इवनिंग या आपके लिए कोई डिनर या लंच प्लान करना चाहते हैं, कोई सरप्राइज़ या आपको ऐसा देना चाहते हैं जिससे आपका दिन खुश हो जाए, ठीक है। क्योंकि इस रिश्ते में अगर आप देखोगे, पहली हायरफेंट की एनर्जी भी मुझे ये कह रही है, जब भी इस इंसान का सबसे बड़ा डर यही है, अभी भी डर इसलिए रहे हैं, कोई चीज़ ना कर पाने का जो डर है वो इसलिए है कि जब भी आपने कुछ बोला उस टाइम वो उस चीज़ को नहीं दे पाए हैं, ये इनकी कमी है, उसको ये मानते हैं, ठीक है। सिर्फ इमोशन से कुछ काम नहीं होने वाला। दूसरी चीज़, क्योंकि ये आपको दे नहीं पाए हैं, इस वजह से अब जो इनके पास चीज़ है ना, वो चाहते हैं वो अपना बेस्ट आपके सामने रखे, चाहे ये कमिटमेंट की ही बात क्यों ना हो। ये चाहते हैं सही टाइम आने पर आपको एकदम से सरप्राइज़ कर दिया जाए। मतलब इस रिलेशनशिप में ना, मैं बता रही हूँ, आप चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। आपको कोई चीज़ इनसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चीज़ों को बहुत जल्दी इस पर्सन के थ्रू अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। मांगने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा लगता है दे वॉन्ट टू सरप्राइज़ यू ऑल ऑफ अ सडन,
ऑल ऑफ अ सडन दे वॉन्ट टू सरप्राइज यू। कैंडल वैक्स मैं ले रही हूँ, ठीक है। कैंडल रीडिंग एक होगी, थोड़ी एनर्जी को हम चेक करेंगे। रीडिंग पे अभी तक बने हुए हो तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। मुझे फीडबैक से ज़रूर देना, ठीक है। एंजल्स, जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है। देखो, इस रिश्ते में बहुत गलतियां की है आपके पर्सन ने, और भी गलतियां ये करेंगे। मैं आपको यहाँ पे वार्निंग दे रही हूँ, क्योंकि अगर आप ये वैक्स देखोगे, ये है टूटी हुई, मतलब एक सर्कल बना हुआ है लेकिन वो हल्के से उसमें क्रैक्स है। देखो ध्यान से, ठीक है। कार्ड्स को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, मैं ले लेती हूँ। सर्कल बना हुआ है लेकिन यहाँ पे थोड़े से क्रैक्स है, इसका मतलब समझ रहे हो। किस किस को दिखाई दे रहा है सर्कल? कमेंट्स में लिखो सर्कल। सर्कल बना हुआ है लेकिन इसमें थोड़े थोड़े क्रैक्स है। आपकी इस पर्सन से जो एक्सपेक्टेशन है वो एकदम से पूरी नहीं होगी, धीरे धीरे होगी। इस रिश्ते में आप परफेक्शन की उम्मीद मत करना, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन अब भी गलतियां करेंगे और अपनी गलतियों से कहीं ना कहीं सीखेंगे। ऐसा लगता है कि जब भी आप इस पर्सन से कुछ उम्मीद करते हो तो आपको हमेशा निराशा ही हाथ लगती है, आपको डिसअपॉइंट होना होता है। इस वजह से आप यहाँ पे ऐसा लगता है कि गिव अप करने का भी बहुत बार सोच चुके हो, ठीक है। बहुत बार गिव अप करने की भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को अब अलग नज़र से देखने लगे हो। आपको ऐसा लगता है कि शायद ये रिश्ता अब ख़त्म हो जाएगा। आपके पर्सन की एनर्जी, जस्ट व्हेन यू आर रेडी टू गेट अप, आप टेबल पे बैठे हो, वहाँ से उठने वाले हो, ये यूनिवर्स की डिवाइन टाइमिंग जो है ना, वेट फॉर योर बर्थडे। आपका बर्थडे कब है और आपके पर्सन का बर्थडे कब है, ज़रा कमेंट सेक्शन में सभी के सभी लिखेंगे, लिख दीजिए तुरंत के तुरंत, क्योंकि मैं बताती हूँ, आप अपना बर्थडे इस बार बहुत शांति से मनाना चाहते हो, ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपके बर्थडे के टाइम ही कोई बहुत बड़ा झटका आने वाला है। कुछ ऐसा झटका आपके पर्सन सोच रहे हैं कि क्योंकि आपका बर्थडे है, एक नया जन्म, एक नया साल शुरू होने वाला है, कुछ ना कुछ ज़रूर ये ऐसा करेंगे जिससे आप दोनों और करीब आओगे, आप टच हो जाओगे। ऐसा लगता है कि या तो इनका बर्थडे आने वाला है, उसी दिन ये कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहते हैं जिससे ये आपको यकीन दिला दें कि ये अपने प्रॉमिस ब्रेक करने नहीं आए हैं, अपने प्रॉमिस को पूरा करने आए हैं। ऐसा लगता है कि एक सीरियस सॉरी और एक सीरियस अपॉलॉजी आपके पास आ रही है। ये पर्सन आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू सेपरेट। ये कम्युनिकेशन में गैप नहीं करना चाह रहे हैं। जो कुछ भी आपसे दूर रहकर ये कर रहे हैं वो आपकी नज़रों में उठने के लिए कर रहे हैं। अगर ये इंसान सोशल मीडिया पे खुद को पॉपुलर करना चाहता है तो भी ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे तारीफ़ लेना चाहता है। इनके मन में ऐसा लगता है हलचल मची हुई है कि आप उस चीज़ को देख रहे हो या नहीं, आप उस चीज़ पे गौर कर रहे हो या नहीं, ठीक है। ऐसा लगता है कि काफ़ी अपसेट हो जाते हैं ये पर्सन जब इनको आपकी अटेंशन नहीं मिलती, ठीक है। ऐसा लगता है कि अगले फुल मून, जो कि 2 दिन बाद ही है, ठीक है, जब भी आप रीडिंग देख रहे हो, नेक्स्ट 2 डेज़, अगले फुल मून में आपके रिश्ते में एक टर्न तो ये पर्सन लेने वाले हैं, एक एफर्ट्स तो डालने वाले हैं। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, 1 तारीख तक आप रुक जाओ। आप इस पर्सन से डेफिनेटली कुछ ना कुछ सुनोगे, कॉल या मैसेज, मतलब इनको कोई रोक नहीं सकता, हिम्मत ही नहीं है किसी की, क्योंकि इस पर्सन ने अपने आंसुओं से सीख लिया है कि इनकी नज़र में आपकी बहुत अहमियत है। आपके आंसुओं से नहीं, लेकिन अपने आंसुओं से ज़रूर सीख लिया है
कि इनको जो इंसान चाहिए, इसका मतलब इनका दिल नहीं मान रहा है। ये जो सेपरेशन चल रहा है उससे इनका दिल बहुत दुखी है, उससे इनका दिल बहुत नाराज़ है। तो ये पर्सन ना चाहते हुए भी आपसे दूर नहीं रह सकता, क्योंकि इनको आपकी ज़रूरत है, इनके दिल को आपकी ज़रूरत है। हो सकता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा नादानियाँ कर दिए हों। मैं बताती हूँ, इनकी एनर्जी ऐसी नहीं है कि कोई जेंटलमैन है, जेंटल वुमेन है। एक नादानी सी हंसी ठिठोली टाइप की एनर्जी है इस पर्सन की। आपको ऐसा लग सकता होगा कि ये पर्सन लाइफ में आपके लिए सीरियस नहीं रहेंगे, लेकिन इस पर्सन की खूबी ये है, ये जहाँ भी जाते हैं सबका दिल जीत लेते हैं। थोड़े जॉली किस्म के हैं। कमेंट सेक्शन में लिखो जॉली, अगर आप अग्री करें। जॉली, फ्लर्ट करके, हंसा के, ऐसी पर्सनालिटी। और आपकी इनसे थोड़ी ऑपोजिट है, पर ये पर्सन आपको हंसा सकते हैं। काफ़ी हद तक ये पर्सन आपको खुश रखना चाहते हैं। देखो, यहाँ पे इस पर्सन का एक्शन मैंने आपको बताया, एक्सप्रेस करने का बताया। कहीं ना कहीं आप टकरा सकते हो, कहीं पे भी टकरा सकते हो। कोई फेस्टिवल है, कोई सेलिब्रेशन है, बर्थडे का मैंने स्पेशल मेंशन यहाँ पे कर दिया है। दूसरी चीज़, ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहीं आके सीधा खड़े होके आपको सरप्राइज़ देंगे। कुछ ना भी बोले ना, एक टक आपको बस देखने के लिए ये पर्सन सरप्राइज़ देना चाहते हैं। सिर्फ एक बार ही आपको देखने के लिए सरप्राइज़ देना चाहते हैं, ठीक है। सिर्फ एक बार आपको फील करने के लिए ये आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, ठीक है। सिर्फ एक बार ये आपको देखना चाहते हैं, ऐसा लगता है। आपकी आंखों में एक बार ये देखना चाहते हैं, ठीक है। द रिस्पेक्ट यू लॉट। इनकी नज़र में ऐसा है कि वो आप जो चाहते हो ना, अगर ये पूरा कर पाएंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। आपकी नज़र में ये उठ जाएंगे। आपके पर्सन को पता है, बहुत अच्छी तरीके से पता है। एक चीज़ तो यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है कि ये इंसान आपको खुश करना चाहता भी है, तो फिर क्यों ये इंसान नाकामयाब हो जाता है। उसका आंसर यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये आपस में ब्लेंड नहीं कर पा रहा, अलग हो रहा है। इसका मतलब कंपैटिबिलिटी इशू यहाँ पे है, मतलब कोई डिफरेंस है। दोनों अलग अलग तरीके की पर्सनालिटी है। आप कुछ और चाहते हो, ये पर्सन कुछ और चाहते हैं। आज पूरा दिन ये पर्सन यही सोच रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है इनको रोमांटिक सॉन्ग सुनने की बहुत ही आदत है, तो ये पर्सन रोमांटिक सॉन्ग सुन के अपना दिल बहला रहे हैं। स्पेशली सॉन्ग्स जो थोड़े सैड सॉन्ग्स हो, फिल्मी पहले के सॉन्ग्स जो 2010 के आसपास, या है ना 2015 अरिजीत या उस टाइप के सॉन्ग्स इनको बहुत पसंद है, ठीक है। लव सॉन्ग्स, थोड़े बहुत पंजाबी सॉन्ग्स या ओल्ड सॉन्ग्स इनको बहुत पसंद है अबाउट लव। ऐसा लगता है कि ये पर्सन उसको सुनकर आपको इमेजिन कर रहे हैं उनके साथ, तो थोड़ा दिल को सुकून यहाँ पे इनको मिल रहा है। थोड़ा इनको ऐसा लग रहा है कि गाना सुन के, मतलब इनकी सिचुएशन ऐसे ही हो गई है कि ना ये कुछ कर पा रहे हैं, ना अपने दिल का हाल बता पा रहे हैं, लेकिन ये कनेक्ट ज़रूर कर पा रहे हैं सॉन्ग सुनकर। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने एक चीज़ ठान ली है कि आपको ये अपनी दिल की बात शेयर भी करेंगे और आपकी दिल की बात को सुनेंगे भी, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन जिस तरीके से एफ़र्ट कर रहे हैं, आपको किसी और तरीके से एफ़र्ट पसंद हो। इस रिश्ते का जो अगला अध्याय है, जो अगला चैप्टर है, वो यही लग रहा है कि आपके पर्सन को आपकी लव लैंग्वेज समझ आने लगेगी। आपकी बात को ये पर्सन समझेंगे, ठीक है। इस रिश्ते में एक मिठास आएगी जब ये आपके पर्सन आपको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप बहुत कुछ इस रिश्ते में पाने वाले हो। इनको लगता है कि ये पनिशमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है आपसे अलग होना, तो इस पनिशमेंट को ये पर्सन शॉर्ट करने की भी दरख्वास्त कर सकते हैं। या हो सकता है कि आपने कसम दी हो कि इतने दिन तक, या ये खुद ही बोल के चले गए हों कि इतने दिन तक क्यों नहीं, और जब आपने इनको रोका भी हुआ है तो भी आपके मन में आ रहा है कि ये पर्सन आ क्यों नहीं रहा है।
तो भी आपके मन में ये आ रहा है, आप इनके लिए वेट कर रहे हो, सच सच बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखो वेटिंग, ठीक है, वेट कर रहे हो। आपके लिए ट्यूसडे, आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आने वाला ट्यूसडे आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि आपके लिए जो कलर है वो लकी कलर ब्लू है। ब्लू का कोई भी शेड आप ले सकते हो, ब्लू कलर यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। गोल्डन एंड स्पार्कल भी ऐसा लग रहा है, दिखाई दे रहा है। समथिंग किसी प्रोजेक्ट पे काम है तो वो ख़त्म होने वाला है और सक्सेसफुली आपको कोई रिवॉर्ड भी मिलेगा इस चीज़ पे। इट फील्स लाइक अक्टूबर का मंथ आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग रहेगा। कुछ नए लोगों की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। और कुछ पुराने लोग हो सकता है कि आपसे जलें, थोड़ी जेलसी हो, क्योंकि आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। आपको उसको इग्नोर करना है और दूसरों को पहले रखना बंद कीजिए। प्रेफरेंस इट इज़ फॉर सेल्फ लव मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैसेज आ रहा है, देखो यहाँ पे कुछ कुछ पार्टिकल्स हैं जो आते रहेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि अक्टूबर परफेक्ट रहेगा, इतना ज़रूर कहूँगी कि अक्टूबर आपके लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन अक्टूबर के मंथ में आप अपने लेसन्स को अप्लाई करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। रीडिंग कैसी लगी बताना ज़रूर। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा।